इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 11वीं के इतिहास इतिहास है जिसको हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। और यह अध्याय 2 है। अध्याय कितना 2 है, तो चैप्टर का नाम क्या है देखो लिखा हुआ है यहाँ, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, अध्याय 2 है, इतिहास का है, ठीक है, कक्षा 11वीं का। तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, जिमरली का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था। तो कहाँ स्थित था, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, या तो 1 2 3 4 करके बोल सकते हैं। तो इसमें से 4 में से आंसर क्या आ जाएगा, तो 4 में से ऑप्शन और हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। 3 बोलो या सी बोलो, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ 2 में लिखा, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। लोगों की लिपि क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बी होगा। देखो इसमें लिखा है, कहीं कहीं किलाकार लिपि लिखा था, ठीक है, लेकिन इसमें तो गलत लगता लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, किलाकार लिपि लिखा है, ठीक है, लेकिन किलाकार लिपि होता है, किलाकार लिपि। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूगल जिक्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर लिखा 4 में लिखा, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया। क्या सिखाया, तो चाक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 1 हो जाएगा। फिर 5 में कह रहा है, देखो 5 में बोल रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है, तो किसका कितना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा, ठीक है। 6 में लिखा, उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी। तो कौन थी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्निनी हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में देखो लिखा है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा की थी क्या थी। तीसरा एग्जाम में पूछता है इस तरह का, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर है। क्या हो जाएगा, सुमेरियन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुमेरियन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, नीनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था। किस सभ्यता में था, या सीरिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उरुक के एक प्राचीनतम शासक का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एनम मैकर हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 में देखो लिखा हुआ है, वर्तमान भारत में हड़प्पा हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 11 में, ठीक है। 11 में क्या लिखा, 14 से पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। तो किससे मिलती जुलती थी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिब्रू भाषा से। फिर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली, इधर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर लिखा हुआ पनपने वाली सभ्यता थी। तो क्या सभ्यता थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेबीलोनिया हो जाएगा। फिर देखो 13 में कह रहा है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था। तो कहाँ स्थित था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्या जाएगा, इराक में है। देखो 14 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन प्राचीन मंदिर, इधर क्या लिखा, इधर लिखा मंदिर की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। कितना हो जाएगा, 5000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, यानी कितने भाग में बटा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 भागों में था। आगे लिखा है 17 में क्वेश्चन लिखा है, वो 16 तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, रुको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो 16 नंबर पूरा 4 ऑप्शन देख लो, 4 3 7 या सीमित, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 3 भागों में, ठीक है। 17 में देखो लिखा हुआ क्वेश्चन, एन मरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। इधर ने लिखा दिखाई पड़ रहा है, पास भेजा भेजा था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ 18 में कह रहा है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो कब जीता था, तो 331 पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखो लिखा हुआ 19 में लिखा है,
पीली नदी किसे कहते हैं? तो पीली नदी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, या तो दो बोलो, ठीक है, अंगस्तई हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है 20 में, बेबीलोन ने दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बोलो या सी बोलो, बेबीलोनिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे में 21 में देखो लिखा हुआ है, 21 में लिखा है कि उर कौन सा देवता था? तो उर कौन सा देवता था? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंद्र देवता, ठीक है। फिर 22 में देखो लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा गेहूं हो जाएगा, ठीक है, गेहूं थी इसका प्रमुख उपज। देखो 23 में कह रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का, इधर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है लिखा संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या होगा? इस वाला सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा? सारगन प्रथम। फिर 24 में लिखा, बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला महिला पुरोहित उसे लिखा है पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 या सी बोलो, क्या हो जाएगा? नेबोनिडस, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है 25 में देखो लिखा है किलाकार। देखो आगे फिर से, किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2600 ईसा पूर्व। कितना हो जाएगा? 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हम्बीराबी कौन था? तो क्या था? एक प्रसिद्ध राजा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 27 में कह रहा है, देखो 27 में कह रहा है सर्वप्रथम पहिए यानी चाक का आविष्कार हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मेसोपोटामिया में, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है 29 में, ठीक है, 29 में लिखा हुआ है ना, 27 हुआ तो अभी 28 होगा पहले। तो 28 में देखो लिखा, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 बोलो या सी बोलो, ठीक है, इनाना कहा जाता था, ठीक है। 29 में देखो लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो ये तो बता चुके, चंद्र देवता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो दो बोलो, बी बोलो या दो बोलो, क्या बात होगा। 30 में देखो लिखा हुआ है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो कब बना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना? 2000 ईसा पूर्व के बाद, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लिखा है 31 में, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध के कारण था। तो किसके कारण प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खगोलीय विद्या के कारण, ठीक है। तो यह भाग 1 था। भाग 2 में बताएंगे और क्वेश्चन, लगभग इसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 31 तक बताएं, उसमें लगभग और मतलब 30 को क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। भाग 2 जो होगा, ये भाग 1 था।